तो आज हम आपके लिए बेटा जो बैच लेके आए हैं हम लोग आपका थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें हम आपके सारे सब्जेक्ट का थर्ड सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट है उसके लिए हमारा गोल्डन बैच जो है आ चुका है। इसमें आप जो है एडल्ट हेल्थ जो है पढ़ सकते हैं, है ना। आपका एडल्ट हेल्थ के लिए है, ठीक। जितने भी जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में वो सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो है हम आपको करवाएंगे। ये जो क्लास है वो है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए है। मैं आपको इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो हमारा गोल्डन बैच जो है वो आपका आ गया है। इसमें कुछ जो आपकी क्लासेस है वो हम यूट्यूब पे लाइव मिलेगा। आगे की जो क्लासेस है उनके लिए जो है आप हमारा जो क्लासेस है वो परचेज कर सकते हैं। तो कैसे परचेज करना है, क्या करना है, उसके लिए आपका स्क्रीन पे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, वो हमारा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है। आप वहां कॉल करके जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। या जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर अभी एग्जाम सेकंड सेमेस्टर का दिया है ना, किन्हीं किन्हीं का हो गया है या किसी का होने वाला है, तो जिनका हो गया है उनके लिए और जिनका होने वाला है ये उन दोनों के लिए ही है, ठीक है। इसमें हम लोग थर्ड सेमेस्टर के जितने भी जो आपके सिलेबस में जितना भी यूनिट है, जितने भी जो सब्जेक्ट है आपके थर्ड सेमेस्टर में, सारे सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो कराया जाएगा। ये आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगा, आपको नोट्स वगैरह भी जो है इसमें से मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका गोल्डन बैच है, ठीक है, फॉर बीएससी नर्सिंग आपका थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। चलिए बच्चे, हम कल देख रहे थे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल जो सब्जेक्ट है, इस प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि कितने यूनिट हैं और उस यूनिट में कौन कौन सा जो टॉपिक है वो आपको कवर करना है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम है इसी सेमेस्टर में आपको लिखना है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का ही आप क्या करोगे, इसमें एग्जाम जो है आप लिखोगे। माइक्रोबायोलॉजी और आपका इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो एक साथ आता है, ठीक है। तो ये आप इसी सेमेस्टर में इसका एग्जाम देने वाले हैं। कल हम देख रहे थे आपका इन्फेक्शन के बारे में, आपका टेक्निकल इशू होने की वजह से हम जो है वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हुआ होगा, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे वहीं से जहां से हमने एंड किया था, ठीक है। जिसमें हम देख रहे थे आपका इन्फेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्फेक्शन क्या है, ठीक है। चलिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 क्या देखा था हमने, आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, अभी कुमार सिंह, हाय बेटा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कहीं पे या कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, हम आज पढ़ने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 1 क्या है आपका, हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसका मतलब होता है कि हॉस्पिटल में कौन कौन सा इन्फेक्शन जो है वो आपका होता है, ठीक है। हमको अगर हम हॉस्पिटल गए हैं तो वहां क्या क्या ऐसा इन्फेक्शन है जो हमको कॉज कर सकता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल से होने वाले इन्फेक्शन को क्या बोला जा रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड। हॉस्पिटल में जो हो रहा है इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है, ठीक है। तो आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में जानने से पहले हम क्या देख रहे थे, आपका इन्फेक्शन के बारे में कि इन्फेक्शन होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। चलिए, आज का जो सेशन है वो है हमारा इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन क्या है, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ने वाले हैं इन्फेक्शन के बारे में कि आपको पता होना चाहिए इन्फेक्शन क्या है। चलिए, आज का हमारा क्लास है आपका इन्फेक्शन इन्फेक्शन के बारे में, या इसी को हम लोग बोलते हैं संक्रमण। कि संक्रमण क्या है भाई, इन्फेक्शन क्या है। तो किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग में अगर आप जाओ तो वहां पे क्या रहता है, इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा रहता है। तो इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही कॉमन है इन हेल्थ केयर सेटिंग में। और इम्पोर्ट आपका कॉमन होने के साथ साथ क्या होता है, ये आपका बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट वरी होता है या कंसर्न होता है, ठीक है, कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है, इन हेल्थ केयर सेटिंग में। तो इन्फेक्शन क्या है आपका, कॉमन और आपका इंपॉर्टेंट वरी होता है इन हेल्थ केयर सेटिंग्स में, ठीक है। और ये कैसे ऑकर होता है, ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ऑकर होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, आपका पैथोजेंस। और ये पैथोजेंस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, आपका वायरस हो सकता है, आपका फंगस हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकता है, कुछ भी चीज ये है हो सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो क्या कर रहा है आपका हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये आपका वो आपका क्या कहलाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहला रहा है। उसी की वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज करता है। और इन्फेक्शन कैसे कॉज कर रहा है, वो हमारे बॉडी में जाता है और जाने के बाद क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसी से हमको क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और इन्फेक्शन कब होता है, तो हमारा इम्यूनिटी अगर वीक है ना। होता है कि जैसे आप क्या होता है, अभी हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जो है वो प्रेजेंट है, पर ये हमको अफेक्ट नहीं करता है। और तब तक अफेक्ट नहीं करता है जब तक आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है। क्या होता है कि हमारे जो कंट्री है ना, इंडिया का कंट्री, इंडिया क्या है, कंट्री है, तो हमारे बॉर्डर में क्या है, बहुत सारे हमारे आर्मीज वाले प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर उनसे फाइट, आर्मी, हमारा जो आर्मी है वो अगर स्ट्रांग है तो हम जो हमारे किसी भी कंट्री के जो आर्मी वाले हैं वो स्ट्रांग है, तो उस कंट्री को कोई नुकसान होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो वो कब वहां के लोगों को नुकसान होगा, जब आर्मी वाले क्या है वहां वीक हो जाएंगे या कम है, तो उस कंडीशन में वहां जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो वैसे ही हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी क्या है, एक तरह का कंट्री है। तो उसके लिए आर्मी कौन है हमारा, जो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो वो हमारे एंटीबॉडीज है या हमारे इम्यून सिस्टम है, वही हमको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जिस दिन वो कमजोर हुआ वही हम क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इन्फेक्शन जो है वो हमको कॉज कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है आपका एक तरह का
कंट्री है जिसमें क्या है, बॉर्डर पे क्या है, हमारे हमारे बॉडी में क्या इम्यून सिस्टम है। अगर बाहर से कोई अटैक करने आया तो अगर हमारे बॉडी का इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो वो उससे फाइट कर लेगा, ठीक है। अगर कमजोर है तो वो उससे हार जाएगा और उन लोग हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएगा, हमको अटैक कर लेगा और वो इन्वेट कर जाएगा हमारे बॉडी में, और जाने के बाद क्या करेगा, वहां के टिश्यू को डैमेज कर देगा, और उसी से तो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, इन्फेक्शन। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है इंट्रोडक्शन भाई? तो हमने अभी देखा कि क्या है, इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत ही कॉमन है और क्या है आपका वरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू होता है, कहाँ पे, इन हेल्थ केयर सेटिंग में, ठीक। ये क्या है आपका इन्फेक्शन जो है, क्या है इन्फेक्शन जो है वो क्या है, कॉमन है, आर अ कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग में इन्फेक्शन होना बहुत ही आम बात है, और आम होने के साथ साथ बहुत खास भी होता है, क्योंकि ये क्या है, एक चिंताजनक विषय है, ठीक है। कॉमन है एंड क्या है आपका, एंड आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। एंड क्या है आपका इंपॉर्टेंट वरी है ना, या फिर कंसर्न होता है, कंसर्न इन हेल्थ केयर सेटिंग्स में, ठीक है। इन्फेक्शन क्या है आपका, एक कॉमन है ना, कॉमन प्रॉब्लम है, और कॉमन होने के साथ साथ क्या है आपका इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट आपका इशू है, कंसर्न है, कहाँ पे, आपके हेल्थ केयर सेटिंग्स में, ठीक है। यही क्या है आपका इन्फेक्शन। और ये कैसे होता है, दे ऑकर, कैसे ऑकर हो रहा है भाई, दे ऑकर, कैसे ऑकर हो रहा है आपका, व्हेन दे ऑकर्ड, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैसे ऑकर हो रहा है, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर, व्हेन माइक्रो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, और एंटर होने के साथ क्या करता है, वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करता है आपका, डैमेज टिश्यू, टिश्यू को क्या करता है आपका, डैमेज करता है, जहां पे भी वो मल्टीप्लाई हुआ है, जहां पे वो रह रहा है, आसपास के जो टिश्यू है उसको क्या करता है, पहले डैमेज करता है, और डैमेज करने के बाद क्या होता है, हमको डिजीज जो है अराइज होता है, और उसी के सिम्टम्स में हमको क्या दिखता है, इन्फेक्शन जो है वो होता है, ठीक है। डैमेज करता है टिश्यू को एंड कॉज इन्फेक्शन, और उसके बाद इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है। तो ये है आपका इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन जो है एक और चीज है, ठीक है। रोहन कुमार, हेलो मैम। बेटा मेरे को हिंदी समझ में आता है, आप हिंदी में बोलोगे तो मेरे को समझ में आएगा ना। आपने क्या, आप क्या बोलना चाह रहे हो, रोहन कुमार, प्लीज हिंदी में आप जो है वो बोले, ठीक है। मुझे गुजराती उतना नहीं आता है बेटा। चलो, ये क्या है आपका इन्फेक्शन है, ठीक। इन्फेक्शन कैसा हो सकता है आपका, इन्फेक्शन जो है वो मे बी लोकलाइज्ड हो सकता है, और मे बी कैसा हो सकता है, सिस्टमिक हो सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन कैसा होता है, इट मे बी, इट इट मे बी आपका लोकलाइज्ड, और मे बी आपका सिस्टमिक। लोकलाइज्ड हो सकता है और कैसा हो सकता है, सिस्टमिक हो सकता है। लोकलाइज का मतलब होता है कि एक किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ही क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सपोज के लिए जैसे कि क्या है हमारा, हमने कल देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम में क्या आया आपका, माउथ से एनस तक पूरा क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आपका माउथ आएगा, आपका इसोफेगस आएगा, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव का पार्ट है। अगर इसमें सभी में क्या है, इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक बोलेंगे। और किसी एक ही में अगर क्या है इन्फेक्शन हुआ है, उसको हम लोकलाइज कहेंगे। सपोज के लिए अगर सिर्फ स्टमक तक ही इन्फेक्शन है तो आपका क्या कहलाएगा, लोकलाइज कहलाएगा। बाकी जितने भी जो पार्ट है वो क्या है, आपके नॉन इन्फेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, लोकलाइज कहलाता है, ठीक है। और इसका जो सोर्स होता है वो कैसा हो सकता है आपका, मे बी इंटरनल सोर्स हो सकता है, और मे बी एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, ठीक है। ये था आपका इन्फेक्शन क्या है, तो इसका सोर्स क्या होगा आपका, इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल का मतलब जो हमारे बॉडी में ही क्या है, प्रेजेंट हो, ठीक है, हमारे बॉडी से। सोर्स, सोर्स क्या हो सकता है आपका, इंटरनल और एक्सटर्नल। सोर्स कैसे होगा, मे बी आपका इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या होता है, इंटरनल का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में, एग्जांपल आपके बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे इकोलाई है ना, इकोलाई हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम क्या हुआ, वीक हुआ, तो वो इकोलाई क्या कर देगा, हमारे ऊपर अटैक कर देगा और हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका कहाँ का सोर्स हुआ, इंटरनल सोर्स हुआ। एक्सटर्नल सोर्स मतलब जो बाहर से आएगा, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल है, जो हमको क्या करेगा, बाहर से आके हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो भाई बाहर से जो भी आएगा, आपके इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने भी बताया कि अभी मैं जहाँ पे हूँ या आप जहाँ पे हो, क्या है हमारे इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्या है, बैक्टीरिया वायरस जो है वो प्रेजेंट है। वो हमें अटैक क्यों नहीं कर रहा है, हमको इन्फेक्शन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो हमको अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे ही हमारा इम्यूनिटी वीक होगा वो हमको तुरंत अफेक्ट कर लेगा। तो वो क्या है, आपका एक्सटर्नल सोर्स है, वो बाहर से आके हमको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सटर्नल सोर्स कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे क्या होता है, कोई कंट्री है ना, कंट्री में ही आपस में ही आपसी लोगों में क्या हो गया, कोई भेदभाव हो गया है ना, कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं,
है ना। तो वो क्या हुआ, इंटरनल सोर्स हुआ कि एक दूसरे से ही क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, है ना। तो ये आपस में ही क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और वो क्या है, आपका कोई कंट्री वाले लोग ही क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। एक्सटर्नल में है ना, कोई कंट्री है, बाहर वाले कंट्री, दूसरा कंट्री का जो लोग है ना, दूसरे देश के लोग क्या करेंगे, किसी कंट्री पे अटैक करेंगे। अब वो जीतना हारना अलग बात है, पर दूसरा आके क्या करा, अटैक करा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल, बाहर वाला आया, है ना। ये दूसरा कंट्री है, वो आके इसको क्या करेगा, हार्म करेगा, ठीक है। अगर इसका इम्यून वीक है तो ये क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर ये स्ट्रांग है तो क्या करेगा, इसको हरा देगा, है ना। तो यही होता है कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ भी, ठीक है, कि हमारा इम्यून वीक है तो हमको अटैक हो जाएगा और हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सेम इसमें भी हो रहा है, ठीक। यह आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की कहाँ कहाँ से हमको देखने को मिलता है कि आपका मे बी एक्सटर्नल हो सकता है और मे बी इंटरनल हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में कि इन्फेक्शन जो है वो है क्या, ठीक। इसका क्या डेफिनेशन है। तो इन्फेक्शन क्या है, अभी हमने देखा इन्फेक्शन जो होता है एक क्या है आपका, इज द इन्वेजन, आपका इन्वेज करेगा, एंट्री करेगा। डेफिनेशन, डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन क्या है, इज अ इन्वेजन। इन्फेक्शन क्या है, एक इन्वेजन है। और इन्वेजन कहाँ पे, बॉडी में। इन्वेजन होने के बाद क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इन्वेजन एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इन्वेजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका, पैथोजेंस का, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैथोजेंस। और ये पैथोजेंस क्या हो सकता है, मे बी बैक्टीरिया हो सकता है, मे बी वायरस हो सकता है, मे बी फंगस, ठीक है, मे बी आपका पैरासाइट, कोई भी आपका पैथोजेंस हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो क्या कर रहा है, इन्वेज कर रहा है। इन्वेज का मतलब होता है एंटर करना, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है अपने संख्या में क्या करना, बढ़ोतरी करना, अपना जो है नंबर है वो क्या करना, इंक्रीज करना। तो क्या हो रहा है, अपने बॉडी में एंटर कर रहा है, और एंटर करने के साथ क्या हो रहा है, जो नंबर में क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, इन दी बॉडी टिश्यू, इन दी बॉडी टिश्यू। यही आपका क्या कहला रहा है, इन्फेक्शन कहला रहा है। और ये क्या कॉज करेगा, आपका टिश्यू डैमेज करेगा। और टिश्यू डैमेज करेगा तो हमको क्या रहेगा, क्लिनिकल सिम्टम्स है वो दिखाई देगा, ठीक है। विच कॉज, और ये क्या कॉज करेगा, विच कॉज टिश्यू डैमेज। होता है ना, जहां पे भी इन्फेक्शन गया हो वहां का टिश्यू क्या हो जाता है, आसपास के जो टिश्यू है उसको क्या कर देता है, वो डैमेज कर देता है, ठीक है। और ये क्या कॉज करेगा, टिश्यू डैमेज करेगा। इसी को तो हम इन्फेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। तो ये आपका डेफिनेशन है इन्फेक्शन का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है उसका एक आपका सर्कल होता है, चेन होता है कि कैसे कैसे इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक, चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें क्या क्या आपके इवेंट्स होंगे कि कैसे कैसे इन्फेक्शन जो है वो हमको कॉज कर रहा है। चेन ऑफ इन्फेक्शन का मतलब होता है, इसका जो डेफिनेशन है क्या है आपका, चेन ऑफ इन्फेक्शन हम किसको बोलेंगे, तो ये क्या है आपका, इन्फेक्शन जो होता है एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस में क्या होगा, इवेंट जो है वो अराइज होगा, ठीक है। कोई भी चीज का हम काम करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर वे होता है ना, सीक्वेंस होता है ना। जैसे कि एग्जांपल है, ठीक है, क्या होता है कि आपने जैसे खाना खाया तो डायरेक्ट आप क्या करते हो, फूड तो हम कंज्यूम नहीं कर लेते, पहले उसको कुक करते हैं। कुक करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, प्लेटर में परोसते हैं, फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि हमने मार्केट से लाया और तुरंत खा लिया, है ना। आपका वेजिटेबल्स वगैरह है, ठीक, पहले कुक किया जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको खाते हैं। तो वही क्या है, वो एक तरह का क्या है, प्रोसेस है। तो इन्फेक्शन कॉज करने का भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, चेन ऑफ इन्फेक्शन आपका इवेंट एक क्या है, आपका सीक्वेंस इवेंट होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, ठीक है। किसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है भाई, ठीक, सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। और ये क्या करता है आपका, इन्फेक्शियस, किसका, इन्फेक्शियस एजेंट का, इसका दैट इन्फेक्शियस एजेंट, इसका ये क्या है आपका, इवेंट है आपका इन्फेक्शियस एजेंट का, है ना। इसका दैट इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस जो एजेंट है उसका क्या है, एक आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, ठीक है। और जिससे वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है, एजेंट। और ये क्या हो रहा है, इज ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड। और ये ट्रांसमिट किस में होगा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या वन सोर्स टू अनदर सोर्स। ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन से अनदर पर्सन में क्या होना, ट्रांसफर होना। यही क्या कहलाता है आपका इन्फेक्शन है। यही तो एक चेन है, ठीक है। और ट्रांसमिट होने के बाद क्या करता है भाई, आपका डिजीज जो है वो कॉज करता है, ठीक है, या इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक। चलो अभी क्या है, हम एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट में है तो इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब मेरा इम्यूनिटी क्या है, वीक है, तो मेरे को क्या होगा, संक्रमण होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब मेरे को इन्फेक्शन हो गया है, अब मेरे संपर्क में जो भी आएगा,
ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया है या वायरस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उस दूसरे पर्सन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसका अलग अलग मोड होता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होना, इसी ट्रांसमिशन को हम क्या बोल रहे हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन बोल रहे हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होना, इन्फेक्शन का ट्रांसफर होना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर होना, ये आपका क्या कहलाता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है। तो इसके कुछ कंपोनेंट होगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंपोनेंट कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स की क्या क्या कंपोनेंट्स है। ठीक, क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा। तो पहला आता है इन्फेक्शियस एजेंट। पहला है आपका एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होगा कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको क्या करेगा, इन्फेक्शन जो है वो कॉज करेगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो ये क्या हो सकता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या, तो आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, कुछ भी हो सकता है जो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है आपका, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइक आपका, और ये क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपका, एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगाई हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, आपका इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्शियस एजेंट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा कंपोनेंट, क्या है कि इन्फेक्शन कॉज करने के लिए और क्या चाहिए, तो आपको एक रिजर्वायर चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, रिजर्वायर। सेकेंड है आपका, या इसी को बोला जाता है होस्ट भी बोलते हैं, या फिर होस्ट। अब रिजर्वायर या होस्ट क्या है भाई, तो रिजर्वायर या होस्ट ऐसे होता है, क्या होता है, जहां पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इन्फेक्शियस एजेंट है वो रहता है, और रहते रहते क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है और अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर या होस्ट बोला जाता है। ठीक है। जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा और रह के क्या करेगा, अपना मल्टीप्लिकेशन जो है वो करता है। और ये कुछ भी हो सकता है, आपका ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, सॉइल हो सकता है। जहां पे वो रहेगा, रह के क्या करेगा, अपना जो ग्रोथ है वो करेगा, मल्टीप्लिकेशन वहीं पे होगा। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, रिजर्वायर कहलाता है, या हम उसको होस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। तो रिजर्वायर क्या है आपका, एक, या होस्ट क्या है, जहां पे वेयर द इन्फेक्शन एजेंट लिव एंड ग्रो, जहां पे क्या करेगा, वेयर इन्फेक्शियस एजेंट लिव एंड लिव करेगा एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, जहां पे वो रहेगा और रह के क्या करेगा, अपना ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, होस्ट या फिर रिजर्वायर बोलते हैं। और ये क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी, इट कैन बी क्या हो सकता है भाई, ह्यूमन हो सकता है ना, आपके एनिमल हो सकता है, ठीक, प्लांट हो सकता है, कभी कभी हमको क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट है उससे मिल जाता है। ठीक है। और क्या हो सकता है, सॉइल हो सकता है, या फिर फूड हो सकता है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं ना कि कभी जब स्वाइन फ्लू वगैरह आया रहता है तो बोलते हैं कि आप जो है वो चिकन वगैरह नहीं खाएं, या फिर जो है स्पेशली जो है बरसात के टाइम पे आप जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल है वो ज्यादा कंज्यूम ना करें, क्योंकि उसमें क्या रहता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है। ठीक है। अगर खा भी रहे तो आप क्या करें, बहुत अच्छे से उसको बॉईल करें या कुक करके खाएं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। यही आपका क्या है, कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, एनिमल में मिल रहा है, प्लांट में मिल रहा है, ह्यूमन में मिल रहा है, फूड में, सॉइल में। तो ये आपका रिजर्वायर कहलाता है, जहां वो रहेगा और रह के क्या कर रहा है, अपना ग्रोथ जो है वो करता है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा भाई, अब वो ग्रोथ तो कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, आके क्या किया, अपना ग्रोथ कर लिया, है ना। चलिए देखते हैं, ये क्या है, हमारा टिश्यू है। ये क्या है, एक तरह का टिश्यू है। ठीक। अब यहाँ पे क्या आया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आया। अब आने के बाद डायरेक्ट तो लड़ना नहीं चालू कर देगा, अगर डायरेक्ट लड़ेगा तो भाई वो हार जाएगा, है ना। तो उसको उसको क्या चाहिए, एक अपना सेना बनाएगा। ठीक है। तभी तो वो हमसे क्या करेगा, लड़ाई करेगा, क्योंकि अपने पास भी क्या है, बहुत सारे सेना, हमारे बॉडी में क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेना है, जो कि क्या है, आपके एंटीबॉडी है। तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडी, हमारे पास क्या है, बहुत सारा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब डायरेक्ट इसके साथ लड़ेगा तो हार जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, आएगा चुपचाप और रहता है, और धीरे 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 क्या करता है, अपना नंबर जो है वो बढ़ाता है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। और कहाँ पे कर रहे हैं वो, कहीं पे भी कर सकता है, ह्यूमन में करा तो ह्यूमन रिजर्वायर हो गया, एनिमल किया तो एनिमल रिजर्वायर। तो रिजर्वायर का मतलब होता है जहां पे वो आया और आके रुका, और रुकने के बाद अपना क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, वो आपका क्या कहलाता है, रिजर्वायर। अब उसने अपना क्या कर लिया, ग्रोथ कर लिया, तो इसको तो इन्फेक्शन कॉज करेगा ही करेगा, दूसरे को भी करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो ये बाहर आएगा तभी तो कॉज करेगा, तो एग्जिट करना। ठीक है। नेक्स्ट आपको कंपोनेंट होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो क्या क्या पोर्टल ऑफ एग्जिट है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब होता है कि एक पाथवे जहां से इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो रिजर्वायर को छोड़ के बाहर निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट। ठीक। आपका पाथवे एक तरह का क्या है, ये पाथवे है, पाथवे टू, पाथवे किसके लिए, पाथवे इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, पाथवे ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, पाथवे ऑफ
इन्फेक्शियस एजेंट के लिए एक रास्ता है, पाथवे है। इसलिए पाथवे टू लीव रिजर्वायर, टू लीव रिजर्वायर, रिजर्वायर को छोड़ने के लिए, टू लीव होस्ट। अब होस्ट को छोड़ के कहां चला गया, दूसरी जगह जाएगा इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो उसको एक पाथवे चाहिए। तो वो पाथवे क्या क्या हो सकता है, तो कॉमन पोर्टल क्या क्या होता है, आपका ब्लड है ना। कभी क्या होता है, अगर कोई पर्सन को क्या है, कोई संक्रमण है, उसका ब्लड और हमारा जो पर्सन संक्रमित नहीं है, आपके इन्फेक्टेड नहीं है, उन दोनों का ब्लड अगर क्या हुआ, आपस में क्या हुआ, मिक्स हुआ, आप है ना, तो उससे क्या हो जाएगा भाई, जो संक्रमित नहीं है उसको भी संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, तो पाथवे क्या क्या है इसका, या पोर्टल क्या क्या है, पोर्टल। ठीक है, क्या क्या पोर्टल है, कॉमन पोर्टल क्या क्या है आपका, ब्लड। ब्लड से क्या हो सकता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। सलाइवा के थ्रू, अगर पर्सन जो है वो क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है, तो आपका सलाइवा, सलाइवा में भी क्या है, आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा, वो दूसरे पर्सन को क्या हो सकता है, आपका ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, फीसेस के थ्रू भी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, आपके जो बहुत सारे जो डिजीजेस हैं, ऐसा होता है ना कि आपका स्पेशली जो साल्मोनेला बैक्टीरिया वगैरह रहता है, वो आपका फीको ओरल रूट के थ्रू क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, फीको ओरल रूट क्या है, ठीक है, फीको ओरल रूट का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, फीसेस, ठीक, कोई पर्सन है, उन्हें क्या किया, आपका ओपन एरियाज पे क्या किया, फीसेस किया, तो वो वहां पे अगर किसी ने क्या किया, खेती किया, ठीक है, तो हमने खेती किया, तो वो बैक्टीरिया वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहाँ गया, उस प्लांट में गया, और उस प्लांट को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस प्लांट के थ्रू भी हमको क्या हो जाएगा, जो इन्फेक्शन है वो कॉज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फीको ओरल रूट। ठीक है, तो फीसेस के थ्रू भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, अगर डायरेक्ट हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में अगर आ रहे हैं, तो स्किन के थ्रू भी क्या हो जाता है, उसमें क्या रहता है, आपके स्वेटिंग है, तो स्वेटिंग में भी क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दूसरा पर्सन को क्या हो गया, डायरेक्ट स्किन से आपका एंटर कर गया, तो स्किन टू स्किन अगर कॉन्टेक्ट हो रहा है पर्सन का, तो उससे भी क्या हो सकता है, आपका इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ये आपके कॉमन पोर्टल जो है ऑफ एग्जिट है, जिससे क्या होता है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पर्सन से निकल के दूसरे पर्सन में क्या होता है, आपका ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये आपका पोर्टल ऑफ एग्जिट। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे इन्फेक्शन जो है वो आपका ट्रांसमिट हो रहा है। ये तो आपका एग्जिट है कि पर्सन जो होस्ट है उसके बॉडी से कैसे निकलेगा, तो निकलने का क्या तरीका है, ब्लड के थ्रू बाहर आ जाएगा, सलाइवा के थ्रू बाहर आ गया, फीसेस के थ्रू बाहर आ गया, वो बाहर आया, अब दूसरे में कैसे जाएगा। ठीक है, तो पोर्टल जो है ना आपका ट्रांसमिट कैसे होगा, बाहर तो आया, पर बाहर से शरीर में जाने के लिए एक और पाथवे चाहिए, है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो हम घर से, घर क्या है हमारे लिए, रिजर्वायर है जहां हम रहते हैं और ग्रोथ करते हैं। अब हम घर से निकल गए, दूसरे जगह जाने के लिए घर से निकल गए, पर वहां तक जाने के लिए भी तो हमको एक रास्ता चाहिए, कुछ चीज चाहिए जिससे आप जाओगे। तो या तो बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, है ना, या जिसके पास अपना कार है, बाइक है, वो उससे जाता है वहां तक। ठीक है, तो वो क्या है, एक आपका तरीका है, पाथवे, एक अनदर पाथवे चाहिए। ठीक है, तो वो आपका ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसमिट एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको क्या चाहिए, आपका कुछ चीज चाहिए, तो क्या ऐसा चीज है जिससे वो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कैसे वो ट्रांसमिट होगा, घर से निकलने के बाद दूसरे जगह जाएगा, है ना, तो वहां के जाके लोगों को क्या होगा भाई, इन्फेक्शन है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाके संक्रमण ही तो फैलाएगा, तो जाने के लिए उसको क्या चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए, जिसमें से वो होके जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है भाई, किसके थ्रू वो जो है वो पर्सन तक जाएगा, तो इसलिए क्या है, एक तरह का मेथड होता है इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, जो क्या होगा, ट्रांसफर होगा अनदर पर्सन में। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का, इट इज अ मेथड, ये क्या है, एक मेथड है, और किसके लिए मेथड है, आपका मेथड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट के लिए क्या है, एक मेथड है, और जिससे वो क्या होगा, इज ट्रांसफर, ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर होगा कहां पे, अनदर प्लेस, ट्रांसफर्ड होगा कहां पे, अनदर पर्सन में, टू अनदर पर्सन। ठीक, एक घर से निकल के दूसरे घर में जाने के लिए उसको क्या चाहिए, एक मेथड चाहिए जिससे से वो जाएगा, और वो मेथड क्या हो सकता है आपका, क्या क्या मेथड हो सकता है भाई, तो कॉमन मेथड क्या है, मेथड आपका स्नीजिंग, है ना, या फिर पर्सन क्या है, हैपन, डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर हम किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया है ना, अगर क्लोज कांटेक्ट में अगर हम आ रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमको क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो क्या चाहिए उसको, क्लोज कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट चाहिए भाई एंटर करने के लिए। ठीक है, और एक क्या चाहिए, ड्रॉपलेट एयरबॉर्न पार्टिकल्स चाहिए, अगर एयरबॉर्न पार्टिकल्स मतलब कि आपके एनवायरमेंट चाहिए, तभी तो वो उसमें आएगा, और हम अगर इनहेल करेंगे वो चल देगा, तो क्या है, आपके एयरबॉर्न पार्टिकल्स भी चाहिए, या एयर, है ना, एयरबॉर्न पार्टिकल्स, एयरबॉर्न पार्टिकल्स, उसको एक एनवायरमेंट चाहिए, एयरबॉर्न पार्टिकल्स चाहिए। ठीक है, उसको एक वेक्टर चाहिए, या फिर मॉस्किटो, मॉस्किटो भी क्या करता है, हमको काटा, हमसे वायरस लिया, दूसरे को काटा, उधर छोड़ दिया, तो वो मॉस्किटो क्या हुआ, एक ट्रांसमीटर का काम किया, जो क्या किया, संक्रमण को फैलाया। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपका मॉस्किटो चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर चाहिए, और इसको क्या चाहिए, वेक्टर जो है वो चाहिए होता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांसमिट होगा। ठीक है,
चलिए ये तो था भाई ट्रांसफर कि क्या हो गया, अब ये ट्रांसफर करा। तो एंट्री कैसे करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। उसके लिए एक पाथवे चाहिए एंटर करने के लिए। वो कौन कौन सा ऐसा प्लेस है जहां से बैक्टीरिया या वायरस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे शरीर में एंटर करेगा। चलिए हम देखते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री क्या क्या होना चाहिए। पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक, कि कैसे कैसे वो है वो एंटर करेगा हमारे शरीर में। तो उसके लिए पोर्टल ऑफ एंट्री को बोलते हैं हम लोग रूट, या फिर है ना जहां से क्या करेगा इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो एक होस्ट से निकल के न्यू होस्ट में क्या करेगा, ओल्ड होस्ट से न्यू होस्ट में क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, आपका एंटरिंग टू न्यू होस्ट, टू न्यू होस्ट। अब नया घर में वो क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के लिए कोई तो उसको रास्ता चाहिए, है ना। जैसे ही होता है कि हमने एक घर अपने घर से निकल के मान लो अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं या मामा घर जा रहे हैं, तो हम अपने घर से निकले, वो क्या था आपका पोर्टल ऑफ एग्जिट था। अब हम किससे गए, ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिट करने के लिए भी तो हमको कुछ चाहिए जिससे वो हम क्या हो सकेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। तो वो क्या है आपका बस हो सकता था, गाड़ी हो सकता था, ट्रेन हो सकता था। अब भाई हम वहां तक पहुंच गए, अब अंदर जाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो क्या होता है, दरवाजा जहां से हम एंटर करते हैं, डोर, है ना। तो भाई हम क्या होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, ब्लड के थ्रू आया, फीसेस के थ्रू, ठीक है, सलाइवा के थ्रू क्या हो गया, बाहर आ गया। अब उसको ट्रांसमीटर चाहिए, तो भाई एक इन्वायरमेंट चाहिए जहां पे वो रहेगा और वहां से आ सकता है। दूसरा क्या चाहिए उसको, एक वेक्टर चाहिए जिसके थ्रू वो जा सकता था, या उसके लिए क्या चाहिए रहता है, एक क्लोज कॉन्टेक्ट चाहिए जहां से वो आपका जाएगा। अब तो चला तो गया, अब अंदर कैसे आएगा, ऐसा ऐसी तो अंदर नहीं आ सकता है ना। अंदर आने के लिए भी उसको कोई रास्ता चाहिए। तो अंदर आने के लिए कॉमन साइट क्या क्या हो सकता है, रास्ता क्या क्या हो सकता है, तो ये आपका कॉमन साइट। ठीक है, क्या क्या कॉमन साइट है जिससे वो एंटर करेगा, कॉमन साइट्स ऑफ एंट्रिंग, जहां से वो एंटर करेगा। तो वो क्या हो सकता है भाई, क्या क्या कॉमन साइट हो सकता है, तो वो है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जहां से आपके जो बैक्टीरिया है वो एंटर करेगा। हमने अभी बताया था मैंने फीकल ओरल रूट, हमने उसको क्या किया, खाया। ठीक है, प्लांट को हमने क्या किया, जो भी आपका ग्रास वेजिटेबल था उसको हमने क्या किया, खाया। तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक क्या हुआ, एंटर हुआ, वहां से वो गया और फिर इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, तो है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू क्या हुआ, हमारे बॉडी में एंटर किया। हमारा स्किन है, अगर स्किन अभी क्या है, इंटैक्ट है, तो कैसे यहाँ पे क्या हो गया, कोई चोट लग गया या कट गया, कुछ भी हुआ, तो एक क्या हो गया यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, स्किन की कंटिन्यूटी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो यहाँ से वो एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो आपका ब्रोकन स्किन, ठीक है, स्किन अगर ब्रोक हो गया है, टूट गया है, तो उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे शरीर में जा सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, किसी ने क्या किया, छीका, तो छीका तो क्या हुआ, बाहर आ गया, अब वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, पर हम अगर सांस लेंगे तो हमारे एयर के थ्रू क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वो हमारे शरीर में चला जाएगा, है ना। तो वो उसको एक रास्ता मिल गया। तो अनदर क्या है आपका पाथवे, क्या है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक, तो ये क्या है आपके मोड ऑफ एंट्री। ठीक है, यहाँ पोर्टल ऑफ एंट्री, यहाँ से वो क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है डायरेक्ट हमारे स्किन में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका प्रवेश द्वार या फिर पोर्टल ऑफ एंट्री बोला जाता है। ठीक है, अब भाई हमको तो मिल गया पोर्टल ऑफ एंट्री। ठीक, अब जाने के बाद क्या होगा, किसको किसको होने का रिस्क ज्यादा है, सभी के में तो नहीं। अगर सभी के में भी जाएगा तो जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा वो उसको नष्ट कर देगा और बच जाएगा। जिसका कमजोर होगा भाई वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो कौन से पर्सन है जो जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है उसको, तो चलिए अब क्या देखते हैं, आपका ससेप्टिबल होस्ट कौन है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ससेप्टिबल होस्ट, कि किनको होने का रिस्क ज्यादा है, होस्ट। ठीक, किनको किनको इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबल होस्ट, हु आर हाईली ससेप्टिबल, है ना। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनको रिस्क होने का, इन्फेक्शन होने का रिस्क जो है वो ज्यादा होता है, या किनका इन्फेक्शन जो है वो आपका किनका इम्यूनिटी जो है या डिफेंस जो मैकेनिज्म है वो वीक है। तो या फिर बोलेंगे वीक पर्सन, है ना, या फिर क्या बोलेंगे, जिनका इम्यूनिटी क्या है, वीक है, वीक इम्यून पर्सन, वीक इम्यून पर्सन। कौन कौन हो सकता है भाई इम्यून जिसका वीक है, तो एक है आपका एज, है ना। एज में क्या आता है, एज, एज में कौन कौन है जिनको होने का रिस्क है, बच्चा और बूढ़े लोग। तो चाइल्ड का और ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं उनकी इम्यूनिटी क्या होता है, बहुत लो होता है, तो उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत जल्दी होता है और ज्यादा होता है। तो कौन है, चाइल्ड और ओल्ड एज पर्सन। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन, कि इनको क्या है आपका रिस्क, आप जो है ओल्डर पर्सन, जिनको क्या है आपका रिस्क जो है ज्यादा रहेगा इन्फेक्शन कॉज करने का, ओल्डर पर्सन। ठीक है, ओल्डर पर्सन। ठीक, नेक्स्ट है आपका सर्जरी। सर्जरी कैसे,
अगर किसी को क्या है हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुआ है, तो सर्जरी हुआ है उस टाइम पे भाई हमारा इम्यून क्या है, वीक है, क्योंकि हमने सारा एनर्जी किधर दे दिया है, सर्जरी में दे दिया है, उसको रिकवर करने में चला गया है हमारा, है ना। तो क्या होगा, हमारा इम्यून वीक है। अब सर्जरी क्या है, एक तरह का ओपन है, वहां पे क्या है, नया नया अभी टिश्यू ग्रोथ हो रहा है, तो वो क्या है, अभी वीक है। तो वहां से आपका क्या हो सकता है, अगर कोई भी ससेप्टेबल होस्ट आपके सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, वहां से जल्दी से वो क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो सर्जरी जिनको हुआ है, रिसेंट सर्जरी वाले पर्सन जो है, उन लोग को भी इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। या ऐसे पर्सन जिनको क्या है, अभी अभी हाल फिलहाल बर्न हुआ है ना। बर्न का मतलब होता है आपका स्किन जो है वो क्या हो गया है, जल गया। तो जला हुआ स्किन क्या करेगा, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, तो वहां से एंटर करेगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बर्न अगर किसी को क्या हुआ है, बर्न अगर हुआ है तो ठीक है, तो बर्न्स वाले पर्सन भी क्या है, अभी हाईली ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। और क्या है भाई, इम्यून डेफिशिएंसी, अगर किसी को कोई डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी को लेके कोई कमी है, प्रॉब्लम है, तो ऐसे पर्सन भी क्या हो सकता है, आपका इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है। तो इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक, इम्यून की डेफिशिएंसी अगर है तो ऐसे पर्सन, ठीक। और किसको हो सकता है भाई, डायबिटिक, डायबिटिक पर्सन को क्यों, क्योंकि जो डायबिटिक होता है, ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया या वायरस को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो डायबिटिक वाले पर्सन को भी क्या होता है, वो लोग भी हाईली ससेप्टेबल होते हैं आपका इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो है आपका डायबिटिक मलाइटस वाले पर्सन, जिनको डायबिटिक मलाइटस है, ऐसे पर्सन भी क्या है, हाईली एंड हाईली ससेप्टेबल होते हैं टू कॉज द इन्फेक्शन। ठीक, चलिए अभी क्या ऐसा करें जिससे वो ठीक हो सकता है, तो है आपका न्यूट्रिशन। अगर हम अच्छे से हेल्दी डाइट ले तो उससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, और क्या है, वैक्सीनेशन, अगर हम वैक्सीनेशन अगर करा रहे हैं समय पे, तो उससे भी हमको क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी, हमारी आर्मी क्या हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। और जितने ज्यादा लोग रहेंगे वो क्या करेगा, इन्फेक्शन से लड़ाई कर लेगा, पैथोजन से लड़ लेगा। दूसरा है हाइजीन, अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो तो उससे भी क्या होगा, साफ सफाई रख रहे हैं तो वो ऐसी दूर से भाग जाएगा, एंटर ही नहीं करेगा। और जब एंटर ही नहीं करेगा तो हमको डिजीज होगा क्या, नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये है आपके क्या है, कंपोनेंट्स है इन्फेक्शन के। ठीक है, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन ये कहलाता है। ठीक है, देन हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन की, कैसे कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका बचाव जो है वो हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन। ठीक है, क्या क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जो है हम यूज करेंगे जिससे क्या हो सकता है, हम बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन से हम जिसके भी जितने भी इवेंट्स हैं उससे हम कैसे बचेंगे। तो पहला है आपका इन्फेक्शियस एजेंट। चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमने देखा था कि भाई कोई होगा जो ही क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक एजेंट चाहिए जो हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो वो क्या था, आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। ठीक, तो इन्फेक्शियस एजेंट प्रोटेक्शन पहला है आपका इन्फेक्शन, आपका इन्फेक्शियस एजेंट प्रिवेंशन। कैसे इसे हम प्रिवेंट करेंगे, तो प्रॉपर हैंड हाइजीन। अगर हम खाना खा रहे हैं, है ना, तो खाना खा रहे हैं या कुछ भी आप प्रोसीजर करने वाले हो, कुछ भी, तो उससे पहले हमने क्या किया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लिया, उससे हमने क्या किया, हैंड हाइजीन मेंटेन कर लिया, हैंड वॉश कर लिया, तो वो हमारे खाने में नहीं जाएगा, है ना, और हमको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो कैसे कैसे आप बच सकते हो, तो एक तरीका है आपका हैंड हाइजीन से, हैंड वॉश। अगर आप अच्छे से हैंड वॉश कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, हम जो है वो बच रहे हैं। दूसरा क्या है, स्टेरिलाइजेशन या फिर डिसइंफेक्शन। अगर आप कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर पर्सन का क्या कर रहा है, सर्जरी कर रहा है या कोई भी प्रोसीजर कर रहा है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर हम स्टेराइल कर रहे हैं या इन्फेक्शन फ्री अगर हम कर रहे हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, पर्सन को इन्फेक्शन होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो है आपका डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट अगर कर रहे हैं, तो उससे भी प्रिवेंशन किया जा सकता है इन्फेक्शन से। ठीक है, आपका यूज ऑफ एंटीबायोटिक, अगर एंटीबायोटिक हमने लिया है तो उससे भी क्या हो जाएगा, एक हमको क्या हो जाएगा, ताकत मिल जाएगा, और इन्फेक्शन से हम क्या कर लेंगे, फाइट कर लेंगे, और हमको इन्फेक्शन जो है वो नहीं कॉज करेगा। तो है आपका यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर हम एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं तो उसके से भी क्या हो जाएगा, हम प्रिवेंट हो सकते हैं इन्फेक्शन से। तो ये है आपका इन्फेक्शियस एजेंट से कैसे कैसे हम बच सकते हैं। दूसरा है आपका रिजर्वायर। ठीक है, रिजर्वायर मतलब कि जहां पे वो रह रहा था, तो भाई हमारे अंदर आके ना रहे, वो हम कैसे बचा सकते हैं। चलिए, प्रिवेंट ऑफ रिजर्वायर, सेकंड है प्रिवेंट ऑफ, है ना, प्रिवेंट ऑफ रिजर्वायर। तो रिजर्वायर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रिजर्वायर। तो रिजर्वायर से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि कहाँ कहाँ ऐसा कौन कौन सा प्लेस है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा।
तो है अब आपका, हमको मालूम है वाटर, ठीक है। तो अगर कहीं पे वाटर क्या है, एक्यूमुलेटेड है, जमा है, तो ऐसे जगह पे बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है ना। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्पोज करना पड़ेगा, है ना, उसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक। तो है आपका वाटर, जहाँ पे वाटर क्या है आपका हो रहा है, वेस्ट, जहाँ पे वाटर हो गया या फिर जहाँ पे वेस्ट है, जो भी कूड़ा करकट है जहाँ हमने इकट्ठा किया है, तो हमको मालूम है डिकम्पोजिशन वहीं पे स्टार्ट होता है, और डिकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो वही तभी तो डिकम्पोज होगा। तो आपका जो भी वेस्ट है, चाहे वो आपके हाउस वेस्ट हो, चाहे वो आपके मेडिकल वेस्ट हो, अगर उसको आप प्रॉपर डिस्पोज कर रहे हो तो आप जो है वो रिजर्वायर होने से बच सकते हो, वहां पे वो ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या है आपका प्रॉपर आपका डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ मेडिकल और हाउस वेस्ट, ठीक है। जो भी घर से या आपके मेडिकल से क्या हो रहा है, कचरा निकल रहा है, अगर आप उसको प्रॉपर क्या कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, तो उसके हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका रिजर्वायर वहां पे वो ग्रोथ नहीं करेगा और मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आपका इन्वायरमेंट, आप जहां पे भी रह रहे हो वहां का अगर वातावरण आप कैसे रख रहे हो, क्लीन रख रहे हो, तो उससे भी, तो आपका क्लीनिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। आपने इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हो, आप क्लीन कर रहे हो, फ्लोर वगैरह है उसको बार बार आप क्या कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, मैट्रेस वगैरह है वो आप चेंज कर रहे हो, बेडशीट प्रॉपर चेंज कर रहे हो, उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हो, वाटर जो है वो आप एक्यूमुलेट नहीं होने दे रहे हो, है ना। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, आपका रिजर्वायर से बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, सरफेस वगैरह है उसको हम क्या करें, रेगुलर बेसिस पे आप क्या करोगे, क्लीन करेंगे एंड डिसइंफेक्ट करते रहेंगे, ठीक। देन है पोर्टल ऑफ एग्जिट, कैसे कैसे जो है हम एग्जिट होने से बचा सकते हैं, अगर हमारे में क्या है कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, अगर वो ग्रो कर रहा है, तो कैसे हम उसके एग्जिट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक। नेक्स्ट है आपका थर्ड है पोर्टल ऑफ एग्जिट प्रिवेंशन, कैसे कैसे हम आपका एग्जिट होने से बचा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से एग्जिट हो रहा था भाई, ब्लड के थ्रू हो रहा था, है ना। पर्सन है वो अगर स्नीजिंग कर रहा है तो उसके थ्रू क्या हो रहा था, वो बाहर आ रहा था, है ना, सलाइवा के थ्रू बाहर आ रहा था, यही सब तो था जिससे क्या हो रहा था, आपका बाहर आ रहा था। तो पहला है आपका, अगर हम स्नीजिंग कर रहे हैं या कफिंग कर रहे हैं तो क्या करें, माउथ को कवर करके रखें, कवरिंग माउथ, ठीक है, कवरिंग माउथ, माउथ को अगर हम कवर करेंगे ड्यूरिंग, कब आपका कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम पे, जब हम स्नीज करें, छींक रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम माउथ कवर कर लेंगे तो हमारे शरीर से जो बैक्टीरिया या वायरस है वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। स्नीजिंग, ठीक। और क्या है भाई जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये एक है आपका ड्रेसिंग, अगर हम ड्रेसिंग कर रहे हैं तो हमारा स्किन क्या है, कटा हुआ है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ब्लड के थ्रू, या फिर कोई भी आपके फ्लूइड है वो उसके थ्रू बाहर आएगा, है ना। तो प्रॉपर ड्रेसिंग अगर हम करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा, उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपका यूज करेंगे आपका कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, उसको हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करें, चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी सिक्रीशन में, चाहे वो आपके स्पूटम हो, है ना, या फिर आपके जो जीआई सिक्रीशन है, चाहे वो माउथ वगैरह, सॉरी सलाइवा वगैरह है, उसके सिक्रीशन को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्कार्ड करेंगे, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, एग्जिट ऑफ जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है उससे बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब है ट्रांसमिशन, कि उसके ट्रांसमिशन को हम कैसे रोक सकते हैं, भाई वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक कोई तो उसको चाहिए था, वे चाहिए था जहां से वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रिवेंशन जो है मोड ऑफ, फोर्थ है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्रिवेंशन, तो कैसे हम ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, तो हमारा हाथ अगर क्या रहेगा, साफ रहेगा, तो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला है आपका हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, अगर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले और उससे अगर बाद में हम क्या कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो होने वाला इन्फेक्शन है उससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और कैसे बचा सकते हैं भाई, तो है आपका पीपी यूज करके, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, चाहे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, आपका आई प्रोटेक्शन वगैरह हो गया, अगर हम उसको वियर कर रहे हैं तो उससे भी क्या कर सकते हैं, हम जो है वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकते हैं, उसके जो ट्रांसमिशन है उसको बचा सकते हैं। तो वो है आपका यूज ऑफ पीपीई, ठीक है, यूज ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है, आपका ग्लव्स आ सकता है, मास्क है, आपके जो ठीक है, आई प्रोटेक्शन है, ये सारा चीज इसमें आता है, ठीक है। चलिए, और कैसे बचा सकते हो, आइसोलेशन, जिसको भी हुआ है उसको तुरंत हमको क्या कर देना है, अलग कर देना है, आइसोलेट कर देना है। ऐसे में क्या होगा, ये एक के साथ 4 लोगों को इन्फेक्शन करेगा, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो उसके कॉन्टेक्ट में हम नहीं आएंगे, आइसोलेट कर देंगे। तो एक है आपका आइसोलेशन, आइसोलेशन, तो आइसोलेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम, जिसके ट्रांसमिशन है उसको बचा सकते हैं। तो ये क्या है आपका मोड ऑफ आपका ट्रांसमिशन। अब एंट्री को कैसे कैसे प्रिवेंट करेंगे भाई, हमारे बॉडी में तो इंटर कर जा रहा है, तो एंट्री को कैसे प्रिवेंट करोगे, तो प्रिवेंशन ऑफ, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर है पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री प्रिवेंशन,
कैसे हम एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, तो कैसे कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो अगर जो है आप क्या कर रहे हो, एसेप्टिक टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, चाहे वो कैथेटराइजेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी सर्जरी अगर कर रहे हो, तो एसेप्टिक टेक्निक मतलब फ्री फ्रॉम ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, तो उसको प्रॉपर स्टराइल जो इक्विपमेंट है अगर हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उससे एंट्री जो है वो बचा रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है और एक से दूसरे में जा रहे हैं, है ना, तो आपका क्या है, एसेप्टिक टेक्निक प्रैक्टिस से हम क्या कर सकते हैं, अगर यूज कर रहे हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एंट्री को बचा सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मास्क वगैरह वियर कर रहे हैं, या पीपी अगर हमने भी पहना है तो वो तो उससे आएगा, अगर इन्वायरमेंट में है तो हमने पहना है तो वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा, तो क्या है आपका यूजिंग ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके में है वो भी अगर प्रोटेक्ट करेगा तो बाहर नहीं कर पाएगा, और अगर वो बाहर आ भी गया है तो हम अगर यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक है आपका एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है, प्रैक्टिसिंग ऑफ सेप्टिक एसेप्टिक टेक्निक्स। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, एसेप्टिक टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एंट्री को रोक सकते हैं। ठीक है, और कैसे रोक सकते हैं भाई, आपका स्किन इंटीग्रिटी, अगर हमको वुंड हुआ है या कुछ चोट लगा है तो उसको हम प्रॉपर कवर करके रख रहे हैं, तो उससे भी क्या हो जाएगा, हम जो है वो एंट्री को रोक सकते हैं। तो आपका वुंड ड्रेसिंग, प्रॉपर वुंड ड्रेसिंग, अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो हम जो उसके एंट्री को रोक सकते हैं। ठीक है, ससेप्टिबल होस्ट की कैसे कैसे जो ससेप्टिबल होस्ट है वो भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ससेप्टिबल होस्ट प्रिवेंशन की कैसे हम एक ससेप्टिबल होस्ट होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ ससेप्टिबल होस्ट। नेक्स्ट है आपका ससेप्टिबल होस्ट प्रिवेंशन, ससेप्टिबल होस्ट प्रिवेंशन भी कैसे कैसे हम बचेंगे, तो है आपका है ना, इंटेक ऑफ न्यूट्रिशनेट फूड, अगर हम अपना बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे भाई हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, अगर हम डाइट में ले रहे हैं तो। ठीक है, टू टेक बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल डाइट, टू टेक बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल डाइट, अगर हम न्यूट्रिशनल एंड बैलेंस डाइट जो है वो अगर ले रहे हैं तो उससे हमारी ताकत क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगा और हमको इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, और क्या है आपका वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे वैक्सीन डिजीजेस होते हैं या इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जिसके लिए हमको क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए, वो हमको कहाँ से मिलेगा, वैक्सीन से मिलेगा, अगर हमने वैक्सीन कराया है तो उस इन्फेक्शियस एजेंट से हम लड़ सकते हैं और इन्फेक्शन होने से अपने आप को बचा सकते हैं। और कैसे बचा सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आपका कैसे, अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को ससेप्टिबल होस्ट होने से बचा सकते हैं कि किनको होने का रिस्क ज्यादा है, तो अगर ये चीज करें तो हमको होने का रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम वैक्सीन करवाएंगे, टाइम पे खाना खाएंगे और न्यूट्रिशनल हेल्दी डाइट अगर हम लेंगे और अर्ली हम डायग्नोसिस करवा लेंगे और ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो हम जो है इन्फेक्शन होने से बच सकते हैं। तो ये आपके क्या है, प्रिवेंशन ऑफ आपके इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका इन्फेक्शन, कि कैसे कैसे इन्फेक्शन कॉज किया और कैसे हम उस चैन को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आया होगा। किसी को कोई भी कमेंट है, इस क्लास समझ में नहीं आया हो, ऐसे कोई है तो बेटा प्लीज मैसेज कर दो। चलिए, यहाँ पे आपकी क्लास जो है वो